हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज मैं आपको एक सिचुएशन देने वाला हूँ कि एक कंडीशन है। इस कंडीशन में आपका डिसीजन क्या होगा। जैसे कि समझते हैं, ये बड़ा वाला जहाज़ है, एक साइड में एक स्टीमर है, छोटा वाला जहाज़ है जो शिप है, नाव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा वाला जहाज़ है, इस साइड की ओर जा रहा है और सामने एक आइसबर्ग है, यानी कि जो बर्फ़ का पहाड़ है। ठीक है, और एक लेफ्ट में एक छोटा सा नाव है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ऐसा है कि अचानक से आपके सामने एक कोई आइस का पहाड़ आ गया है, तो आपको ऐसा क्या डिसीजन लोगे कि यदि सामने टकरा दिया जाए या फिर इस साइड मुड़ा तो इनकी डेथ हो जाएगी, सामने गए तो इसमें जितने भी लोग बैठे होंगे जहाज डूब जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका डिसीजन क्या होगा। तो आप जो भी डिसीजन लो वो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है, आप जहाज के जो कैप्टन हैं वो आप हो। ठीक है, और आपकी अचानक से कोई एक जहाज सामने से कोई पहाड़ आ गया है बर्फ़ का, और लेफ्ट साइड में एक शिप है छोटा सा, जिसमें कम से कम 10 या 15 लोग होंगे और जहाज़ में 300-400 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है कि यदि आप लेफ़्ट मोड़ते हो, नहीं मोड़ते हो तो जहाज़ पहाड़ में टकरा जाएगा और ये डूब के इसमें 300 लोगों की डेथ हो जाएगी, और लेफ़्ट मोड़ा तो इसमें से 15 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो आपके दोनों तरफ खाइए, तो अब क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा और रोका भी नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आप इसको लेफ़्ट ले सकते हैं और लेफ़्ट लेके जितने भी 10-15 लोग थे उनकी डेथ हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से निकल जाइए। क्योंकि ये एक एग्जाम्पल था। अब इसका मैटर समझते हैं कि लॉ में क्या कहता है कि यदि इनकी डेथ हो गई तो आपको इनकी सज़ा तो नहीं मिलेगी कहीं कैप्टन को। तो समझते हैं, जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 81 जो इस बारे में बताता है कि कोई कार्य है जिसको अब हानिकारक होना से तय है, यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो, आपने यानी कि लेफ्ट मोड़ दिया जहाज, कोई कार्य किया ना आपने, तो जिससे हानि होना तय है, हानि होना संभव है, लेकिन जो आपराधिक आशय के बिना है, यानी कि आपका कोई इंटेंशन मारने का तो नहीं था, या आपने लेफ्ट तो मोड़ा सिर्फ, लेकिन मारने का उनका इंटेंशन था क्या, नहीं था। और अन्य अफहानी के निवारण के लिए किया गया है। आपने क्यों मोड़ा लेफ्ट, क्योंकि आपको सामने वाले जो पहाड़ था आइस का, उससे अपने जहाज को टकराने से रोकने के लिए, क्योंकि आपके जहाज में 300 लोग बैठे हुए थे भाई, उसको रोकने के लिए आपने ऐसा कोई कार लेफ्ट मोड़ना पड़ा, उससे उनकी डेथ हो गई। तो इस कंडीशन में क्या है, तो समझते हैं आगे कि कोई भी बात इस कारण से आपराधिक नहीं है कि वह जानते हुए की गई है। तुम्हें पता था लेफ्ट लोगे तो मरेंगे भाई 15 लोग, कि उससे अपहानि होना तय है, हानि तो होना तय है, 15 लोग मरेंगे कन्फर्म है, यदि वह अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। कोई भी तुमने ऐसा कार्य किया है वो तुम्हारा इंटेंशन मारने का तो नहीं था, मारने का इंटेंशन नहीं था, और व्यक्ति संपत्ति को अन्य अपहानि के निवारण के लिए या फिर परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की, गुड फेथ में की गई हो। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ तो अपना, हाँ यहाँ पे हमने इस कंडीशन में हमने व्यक्तियों को सेव करने के लिए, हमारे जहाज में 300 लोग बैठे थे उनको बचाने के लिए, संपत्ति यहाँ पे हमारे में जहाज भी था वैसे तो, अन्य अपहानि को, यानी कि ज़्यादा हानि कब होती, यदि हम नहीं मोड़ते तो, और कम हानि कब हो रही है, 15 ही तो मरेंगे भाई, मरने दो, और यहाँ 300 बच रहे हैं वो तो देखो। तो अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए परिवर्तन करने के प्रयोजनों से, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराध नहीं माने जाएंगे। लेकिन स्पष्टीकरण क्लियर कहता है कि यदि जो सिचुएशन, तो ठीक है हमने समझ लिया कि भाई तुम लेफ्ट लिया तुमने तो तुम इनको मार रहे हो, ठीक है, मार भी दिया, डूब भी गया, तुम यहाँ से निकल के आराम से निकल गए दूसरी साइड से। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि यदि आप राइट मोड़ देते, क्योंकि पास जगह अगर होती बाई चांस, क्योंकि इस सिचुएशन में नहीं दिख रही क्लियर, यदि राइट मोड़ते तो आप सिचुएशन को टाल सकते थे। तो ये स्पष्टीकरण में बताया गया इस बारे में कि यदि आप राइट मोड़ते तो अगर आप बचा लेते और वो हानि नहीं होती, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, चार्जेस लगेंगे भाई जो भी आपने किया है। ठीक है, स्पष्टीकरण भी समझते हैं। ऐसे मामले में तथ्य का प्रश्न है, मैटर ऑफ फैक्ट है कि अपहानि के निवारण का प्रवर्तन किया जाना, क्या वह ऐसी प्रकृति का है, इतने आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि अपहानि कारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायशूल और योग्य था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे, उसके बाद ही हमने लेफ्ट मोड़ा था, तो यह अपराध नहीं है। और यदि आपके पास कुछ भी ऑप्शन थे, आप ब्रेक लगा सकते थे, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो नहीं रुकता, तो ऐसी कंडीशन में आपको जब मैटर चलता है कोर्ट में तो आपको बताने पड़ते हैं कि अगर हम ब्रेक भी लगाते तब भी हम उसको नहीं रोक पाते, क्योंकि सिप होता है उसको टाइम लगता है रोकने में।
तो ब्रेक भी हम नहीं लगा सकते थे। राइट में हमारे पर्याप्त स्पेस नहीं था कि हम राइट मोड़ के जो जहाज़ को राइट मोड़ के यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन वो भी स्पेस हमारे पास पर्याप्त नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि हमें लेफ़्ट ही लेना पड़ा, और लेफ़्ट लेने से इसकी जो 15 लोग थे उनकी डेथ हो गई। तो हमारा मारने का इंटेंशन नहीं था, हमें 300 लोग सेव करने के लिए 15 लोगों की डेथ करनी पड़ी, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में ऐसा ही होता है कि यदि हमें ज़्यादा कुछ सेव करना हो और एक जगह कंडीशन कम होती है कि वहाँ हमें सेव कम होता है। आपने कई एग्जांपल्स भी देखे होंगे इस तरह के। एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ही बता देते हैं कि जैसे कोई घर है, ठीक है, झोपड़ी है, ये घर है और इसमें आग लग जाती है। इसका ही इलस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट वाले, वो इसमें आग लग जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है, आप क्या करोगे? इसमें आग लग गई बाई चांस, तो आप इसको बुझाने के लिए क्या करोगे? तो उस कंडीशन में क्या है कि यदि आग लग जाती हो, पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता था, उसने क्या किया, और एक प्रेशर लिया पानी को, सारा घर प्रेशर से, पानी से इतना प्रेशर था कि भाई घर ही तोड़ गया, उसका घर टूट गया। यानी कि घर उसने तोड़ दिया, जानबूझ के तोड़ दिया, क्योंकि बाकी घर भी बचाने थे, साइड में जो बनी थी बिल्डिंगें उनको भी बचाना था। तो ये सब कुछ करके यदि तुम बड़ी हानि को रोक सकते हो, छोटी हानि करके बड़ी हानि को रोक सकते हो, तो उस कंडीशन में अपराध नहीं माने जाते हैं। तो इस डिटेल में इसको पढ़ना हो, आपको समझना हो कि कब अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आग लग जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या डिसीजन लेने हैं। तो ये सब सेक्शन आपको बचा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ अपराध हो जाते हैं, कंप्लेन हो जाती है, तो आप फंस सकते हो भाई। तो ऐसे डिसीजन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो अभी मैंने जो जलियान वाला एग्जांपल दिया है वो इसी का है, यानी कि इसी सेक्शन का है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसी इस टाइप की वीडियो पसंद आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, हम और बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।